आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बड़ी चली है शादी करने, पर मैंने रूही को वहां नहीं भेजना। आदित्य को उसने कभी भेजा है मेरे यहाँ? मैंने रूही को वहां नहीं भेजना, समझी तू? मम्मी जी मेरे नाल बहस ना कर इशिता। मैंने बोल दिया है रूही वहां नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी बस। हाँ तो नहीं जाएगी ना माँ, आपने कह दिया बस। और तुम मेरी माँ से आगे मत करो, माँ है वो मेरी। तो फिर नहीं भेजेगा ना तू रूही को वहां पे? नहीं भेजूंगा। आप बेकार में लोड ले रहे हो। देखो दिवाली का दिन है, नया घर है, ढेर सारे काम पड़े हैं, आप कहाँ इनकी बातों में उलझ रही हो? पापा अब माँ को अंदर ले जाइए। माँ आज वो पूरे बनाना अपने हाथों वाले हैं। तोशी जी वो चलो शाम की पूजा की तैयारी करिए। और बहुत काम है। क्या हो गया? ये क्या नौटंकी थी? नौटंकी तो तुम सुबह से कर रही। सुबह सुबह 4 बजे मुझे तेल से मिलाया, सड़ी हुई लुंगी बनाई। आपको समझ नहीं आ रहा वो रूही की माँ है, वहां जाना जरूरी है रूही के लिए। अरे समझ तो सारी तुम्हें दिया भगवान ने, दिमाग सारा तुम्हें दिया। तब तुम सोचो ना कि मम्मी को कैसे पटाओगी। मम्मी को पटा लिया तो रूही को भेज देना, और नहीं पटा पाए क्या बैड लक। अब चैलेंज दे रहे हो मुझे? क्यों डर गई मदरसन? मैं नहीं डरती किसी से। तो ठीक है पटा लो पंजाबी शेरनी को, मैं भी देखता हूँ खरगोश जीतता है या शेरनी। वो पंजाबी शेरनी भी एक माँ है, वो जरूर समझेंगी। तो ठीक है हम दोनों की ममता टटोल लो, देख लो कौन जीतता है। हो जाए रावण कुमार। एक बार शगुन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर वहां रूही आएगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। एक्चुअली नहीं का मेहर के लिए सही, लेकिन रूही को तो मुझे भेजना पड़ेगा शगुन के पास उसकी शादी में। ननद है वो शगुन की, जिंदगी भर सुनाएगी वरना। रूही की माँ भी तो है। मैं नहीं चाहती हूँ कि रूही कभी मुझसे बोले कि मैंने उसे उसकी रियल माँ से दूर कर दिया। नहीं, पर मम्मी जी को मनाना ये कैसे होगा? सिमी, वो मुझे ना तुमसे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। क्या हुआ है बताओ। मम्मा आप यहाँ पर पूजा की तैयारी कर रहे हो और वहाँ आपकी वो बहू है ना, वो करके मुंह फुलाकर बैठी है। ओए उनकी हो गया? वो जी मैनू की पता, वो किसी को बताती है क्या? बस कोप भवन में बैठी थी, किसी से बात ही नहीं कर रही थी। फिर भी मैंने जाके पूछा कि की हो या तैयार श्यार हो जा, तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर अपने रूम में चली गई। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। हाँ ओए होए, फिर रमन ने कुछ बोल दिया होगा उसे। मम्मा आप ना भाई पे इल्जाम मत लगाया करो हर बात में। वो तो टिप टॉप हो गए ना, बाजार गए मिठाइयाँ तो पटाखे लेने। अच्छा आज तो बड़े पकवान शकवान बनवाए हुए हैं, किचन से बड़ी खुशबू आ रही है। सच अपने घर की याद आ गई। सारा कुछ आपकी बहू ने बनाया है। सच? तो फिर वो मुंह क्यों फुला के बैठी है, रूठ के बैठी है? मैंने उससे पूछा तो उसने जवाब ही नहीं दिया। हद हो गई, मैं देखती हूँ, पूछती हूँ जरा उससे। जाओ। वो तो मेनू दस ना। रहने ही दो मम्मी जी। एक ते इस रमन दी जान में कड्डा, जब देखो जब लड़ाई करता है तेरे नाल। ओए ओ खोते दे खुर। मम्मी जी रमन नहीं, मैं ना आपसे। ओए वो मेरे वाल तकिए जरा, मैं क्या कीता है? मम्मी जी सारी नई नवेली दुल्हनों को ना नेक मिलता है दिवाली पे, आपने तो कुछ दिया ही नहीं मुझे, बस ऐसे ही खाली खाली। अरे रब्बा, सारी पुत्र सारी, मैंने पता है सारी तैयारियां की थी सी, पर ये आग शाग के चक्कर में ना वो भागे ना उस घर से, तो सारी तैयारियां भी उत्थे ही रह गई। खूब सारे बहाने बना लो आप। ओ नहीं यार। हाँ मम्मी जी, माँ पापा ने तो लाके ना नए कपड़े भी दिए रमन को, अब मुझे कुछ छोटा मोटा सा तो। ओ इन्हें हक से मांग रही है,
और इतनी छोटी चीज। और दिल खोल के मांग यार, क्या मांगती है? मांग मांग बोल। मान जाओगे आप, पलटोगे नहीं। ओए जुबान देती यार, प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके, आप रूही को शगुन की शादी में जाने दीजिए ना। यार बड़ी नाटकबाज है तू, और चढ़ गया ना तुझ पे भी पंजाबियों वाला रंग। ड्रामा क्वीन ना हुए थे तो भेजू, प्लीज 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 प्लीज। देख पुत्र, तेनू कितनी बार बोला है, वो अपनी बेटी को उस औरत के पास भेज रही है। जी, शगुन रूही की बायोलॉजिकल मदर है, उसकी माँ है, वो हक बनता है उसका। उसको अपने हक से ज्यादा मांगने की आदत हो गई है। आप ना एक्चुअली मेरा मुद्दा ही नहीं समझ रहे मम्मी जी। मैं ये एक्चुअली शगुन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये रूही के लिए कर रही हूँ। आप ही देखो ना मम्मी जी, हमारी रूही, उसकी फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप कितना अजीब सा है। आई मीन, उसके पापा, उनकी अलग शादी हो गई, उसी की मम्मी, अब उनकी अलग शादी हो रही है। पहले उसकी स्टेप मदर आई थी, अब उसके स्टेप फादर आ रहे हैं। आमतौर पे नॉर्मल घरों में ये सब नहीं होता है, उसके दोस्तों के घरों में ऐसा नहीं होता होगा। उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि उसकी जो मदर है वो बहुत खुश है अपने नए रिश्ते में, जैसे कि उसके पापा खुश हैं। और आफ्टर ऑल रिश्ते ना खुशी से बनते हैं, और जब टूटते हैं ना तो खुशी के लिए ही टूटते हैं। और कम से कम हमारी रूही प्राउडली ये बात बोल तो सकती है अपने फ्रेंड से कि वो एक हैप्पी फैमिली में रहती है। बहुत बड़ी बात है एक बच्चे के लिए। और मम्मी जी, रहा सवाल शगुन का, शगुन ना एक टिपिकल माँ है। वो इसलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसके बच्चों का एक्सेप्टेंस उसे मिले, उसके बच्चे उसे गर्व की निगाहों से ही देखें। आप भी तो यही चाहते होगे ना, तो इसीलिए वो रूही को इनवाइट करना चाहती है। एंड आई नो आप मना अगर करोगे तो क्यों करोगे, क्योंकि आपको लगता है हमेशा कि मैं दूसरों की सेवा में लगी रहती हूँ, सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठ जाती हूँ। लेकिन नहीं मम्मी जी, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ, उसे खुद से कभी दूर नहीं होने दे सकती। ये समझ लीजिए कि मैं चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी दे रही हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं रूही को ना मिलवाती रहूं शगुन से बार बार, तो शगुन कम से कम रूही को मुझसे छीनने की कोशिश नहीं करेगी। उसके बाद रूही मेरी अपनी रहेगी हमेशा के लिए। सेल्फिश ना। तो एक पन दो काज हो जाएगा। वहां शगुन भी खुश, हमारी रूही भी सेटिस्फाइड, इनसिक्योर नहीं रहेगी, और हमारी पूरी फैमिली हैप्पी हैप्पी। बताओ, इजाजत दोगे? आई एम वेरी सॉरी मम्मी जी, काफी ज्यादा नौटंकी कर दी मैंने। एक्चुअली ना और कोई रास्ता ही नहीं था मेरे सामने। आई एम रियली सॉरी। मैं जाके पूजा की तैयारी करती हूँ। जाने दे रूही को, पर तेनू भी उसके साथ जाना होगा, और रमन को भी। मैंने उसे उधर अकेला नहीं जाने देना। मम्मी जी ग्रेट हो तुसी। हाँ तुसी ग्रेट हो तुसी। बंदरिया, थोड़ी जी पंजाबी सीख ले, और चंगा लगेगा मस्का। रिश्ता पुत्र गाल बनी नहीं बनी। तो ये सारी मिली भगती है, सारे घर ने टीम बनाई हुई है। अच्छा, मैं ना जाके लक्ष्मी पूजन की तैयारी कर लेती हूँ, रमन भी आने वाले होंगे। आप लोग भी तैयार हो जाओ जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, चलो चलो मम्मा। और ये बताओ कि आप पहन क्या रहे हो, ये तो बताओ जल्दी से। ओ सिमी, हाँ जी। गल सुनी जरा। हाँ। क्या? देख,
शगुन की शादी वाले फंक्शन में तूने भी जाना है। अरे पर मैं क्यों जाऊंगी? तुम गल समझा करना, शगुन पे मैनू बिल्कुल भरोसा नहीं है। ते इशिता वो बेवकूफ इतनी चंगी है कि उसकी अच्छाई का पर्दा उसकी आंखों पे आ जाता है। पर मैनू पता है कि तू बड़ा समझती है शगुन को, तुझे पता है कि वो कितनी मक्कार है, तो तू सारा कुछ संभाल लेगी। यू गो एंड हर हाल में गो। अच्छा मेरी अंग्रेजी मम्मा लंदन रिटर्न चली जाऊंगी, ठीक है? ए वही ना गल। शावा पुत्र शावा। नीलू हलवा रेडी हो गया, कटोरिया निकाल ले, सर्व करना है। ठीक। नीलू मैंने चैलेंज तो जीत लिया, तो इनाम क्या मिलेगा? क्या दूं भाभी? तू थोड़ी देगी, कोई है जो हार गए हैं वो इनाम देंगे मुझे, क्योंकि मम्मी जी को पटाना तो सिर्फ मुझे आता है। वैसे मान गए पंजाब की शेरनी को पटा ही लिया तुमने। क्या है कि आपने चैलेंज मुझे दिया था, और जब मैं कुछ ठान लेती हूँ ना तो करके दिखाती हूँ, और जब सोचा था तो पटा नहीं था। मैं किसी को भी पटा सकती हूँ आसानी से। शक है आपको? आपको पटा के बताऊं? अच्छा, हम तो पहले से पटे पटाए हैं, हमको क्या पटाओगी? नहीं, हलवा रेडी है, बाकियों को कब बताओगी? वो पूछ रहे हैं ना सब। हाँ हाँ, हाँ। वैसे मैं सोच रहा था कि क्या? तुम्हें तुम्हारा चैलेंज जीतने का क्या इनाम दूं? इनाम? आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ। क्या रमन? आओ मेरे साथ। अभी? ये मेरे लिए? नहीं, अम्मा के। ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए। इट्स गॉडी तो नहीं है ना? इट्स ब्यूटीफुल। ये कब लिया? जब तुमने कक्कड़ से मेरे लिए ब्रेसलेट लिया तो तब मैंने ये लिया था। अरे तो अभी क्यों? अरे दे तो दिया ना, पसंद है तो खुश रहो। तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो? पहन के देखूं? जाओ। वाओ। कैसी लग रही हूँ? जैसे बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनाया। फुर्सत से याद आया, कुछ नोटिस हो रहा तुम्हें? बनवा लिया? तोड़ने का जिम्मा लिया था तो बनाने की जिम्मेदारी भी बनती है। वैसे तुम्हारा इनाम समझ के रखना चाहिए। ये चैलेंज जीतने का इनाम है? नहीं नहीं, चैलेंज जीतने का नाम तो अलग है तुम्हारा। नहीं, तुमने बड़ी पंजाब की शेरनी को पटाया, छोटी पंजाब की शेरनी को कौन पटाएगा? रूही को। उससे तो बात की है ना, सब कुछ ठीक है, वो तो मान ही गई है। बाप पे गई है, इतना आसान नहीं है उसको मनाना। तुम चाहे उसकी इसी माँ हो,
लेकिन इस बार उसे मना नहीं पाओगी तुम। ये मतलब मेरे लिए चैलेंज है? अगर डर जाती हो तो चैलेंज मत मानो। मैं किसी से नहीं डरती हूँ, और रूही तो मेरी बेटी है। तो चैलेंज एक्सेप्ट करो। इसमें एक्सेप्ट क्या करना है? नहीं मानेंगे? 2 दिन है मेरे पास मेहंदी से पहले, मैं लिख के दे रही हूँ, वो मानेगी मेरी बात। मतलब हर फंक्शन पे आएगी? 100% आएगी। देखते हैं। देख लेना। बार बार तुम्हें अपनी जिंदगी में उलझाने का अपना ही मजा है। जितना तुम उलझती हो उतनी मेरी मोहब्बत बढ़ते जाती। कुछ कह रहे हो क्या? अपने काम से काम रखो। की दे रहे? आप बताइए मम्मी जी, शगुन का सगाई का फंक्शन तो आज ही शाम को है। वो तो इसमें इतने सोचन दी की गाल है। घर में 2-4 पुराने गिफ्ट पड़े हैं, कोई भी उठा के दे दे। या फिर गाल सुना, वो जो सामान आया था ना जो तेरी माँ ने आग में जलने से बचाया था, उसमें से कोई गुलदान या फिर बर्तन पैक करके दे दे। वो तो जी की गल कर रहे हो तुसी? ओ जी ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी, हमें की बड़ी हो उसे कुछ देने दिवाने की। ते होर वैसे एक और भी चीज है जो उसके बड़ी काम आ सकती है। रमन तू इंज कर पुत्र कि पाठक का नंबर ना गिफ्ट पेपर में रेप करके उसे दे दे। उसे वैसे वकीलों की बड़ी जरूरत पड़ती रहती है, पता नहीं ये शादी कब तक चले। वो तो एक की शादी तो निभ नहीं सकी, दूसरी क्या निभेगी। नहीं मम्मी जी, नहीं ऑन अ सीरियस नोट कुछ अच्छा देना पड़ेगा ना। इसमें उसका अच्छा देना है, हम लोग क्यों बुरे बने, बताओ ना आप। ओ यार उस कमीनी के लिए कुछ अच्छा निकलता ही नहीं दिल से, मैं की करा। अच्छा मेरे पास एक आइडिया है, उसे हम कांजीवरम साड़ी दे दें। अरे तुम पागल हो क्या? सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते कांजीवरम साड़ी। शगुन को देखा ना तुमने, कैसी साड़ियां पहनती, वो पतली वाली। मैं जानती हूँ, लेकिन फॉर अ चेंज तो वो कुछ और पहन सकती है ना। अरे मेरी माँ, चेंज वो है जो तुम नहीं करती हो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ कांजीवरम पहनी है तुमने, उससे बाहर आओ यार। सुबह सुबह किसी काम धंधा नहीं है, बकवास करे जा रहे हैं। अपने काम पे लगो यार। भाभी भैया ने तो चाय नहीं पी। देकर आती हूँ। जा बस हो गई। छेती छेती, फिर नहीं तो चीका मारेगा। बंद कर दीजिए मम्मी जी। ठीक है चल। इट हैज टू बी अ मोस्ट एक्सक्लूसिव आउटफिट, ओके? अरे तो कहीं से अरेंज करो ना यार, प्लीज कॉल मी। सो अनप्रोफेशनल ना पीपल आर। क्या हुआ है? डोंट आस्क गंगा। शगुन को आउटफिट चाहिए, उसने जो आउटफिट सिलेक्ट किया था ना, सडनली मैडम को पसंद नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? पहले तो पसंद आ रहा था, अब कह रही है इसमें तो कोई प्रॉब्लम है। अब मैं कहाँ से आउटफिट ढूंढ के लाऊं? आज तक कोई कैसे देगा यार? 50 जगह फोन कर चुकी हूँ मैं। दिल्ली शहर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। नो ना का, शगुन वांट्स अ गाउन, वो भी एक्सक्लूसिव डिजाइनर जो कभी किसी ने नहीं पहना हो। कहाँ से ढूंढूं मैं? इतनी मीटिंग्स है, प्रेजेंटेशन से, डेडलाइन है, I'm getting stressed यार। छोटू कुट्टी, छोटी सी बात है यार। इतनी बड़ी इवेंट मैनेजर हो तुम, और छोटा सा ड्रेस इशू है, तुम आराम से हैंडल कर लोगी, आई एम श्योर। चलो बैठो। नो यार, आई हैव लॉट ऑफ वर्क, आई कांट ईट नाउ। पूरा नाश्ता पड़ा है तुम्हारा, यू हैव टू ईट। बॉडी को ना फ्यूल की जरूरत होती है। चलो ईट समथिंग। हाँ ना कॉफी बनाती हूँ, ठीक है? आराम से सोच लो, हो जाएगा वर्कआउट। अरे अक्का, अब सुबह सुबह यहाँ क्यों आए? कुछ काम था क्या? तुमसे कुछ पूछना था। मैं शाम को साड़ी पहनूं क्या? आउट ऑफ फैशन तो नहीं लगूंगी? कुछ भी पहनो ना अक्का, हर चीज में अच्छे लगते हो यार। यार एक बात बता, मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोलना। मैं आजकल अपनी एज से कुछ ज्यादा लगती हूँ क्या? किसने बोला? आई मेंट मैं रमन से बड़ी लगती हूँ क्या? Are you mad? किसने बोला आपको ऐसे? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।